जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, RSS मार रही है जनाब। मैं कहता हूँ अब तो पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दिया। मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। अम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हिला के रख देते। अभी वो भी इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा और एक भाई दूसरा भाई, हम आपस में लड़ते नजर आते हैं। फिर तो सर इस्लामिक कंट्री होना और वहाँ प्रैक्टिकली इस्लाम होना अलग बात है, ये दो अलग चीजें हैं। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है। वी आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं। और खबर ये आ रही है कि इंडिया से किसी भी इंडियन स्टूडेंट की उस तरीके से जान नहीं गई या कोई परेशानी नहीं बनी। क्या वजह है, इंडियंस ने क्यों इतना? तो ये तो मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई प्रॉक्सी है वहाँ जो काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस फैक्टर को भी आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। किर्गिस्तान के अंदर लगातार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर वहां के लोकल अटैक कर रहे हैं और इसको लेकर कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों अटैक नहीं हो रहे हैं, कहीं ये भारत की साजिश तो नहीं है। तो पहले इनकी जाहिल वाली बातें सुनते हैं, फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया जिसका प्राइस 1000 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर वो कोर्स खरीद सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। सोशल मीडिया पे सुनिए और मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, वो जिस तरह ब्रूटली मार रहे हैं। चंद साल पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, इस तरह डंडे सोटों से उन्होंने मारा था। अच्छा, इतना का मारा, वो वीडियोस हैं, मैंने देखी है, अल्लाह माफ करे। और जनाब फैली हुई है खबर, और ये मुझे तो ऑथेंटिसिटी लग रही है इसमें है जी। हुआ कुछ बड़ा, कुछ हुआ, इससे बड़ा कुछ हुआ। वजह क्या बनी होगी सर? वो वजह वो जहाँ जो लोग हैं वही बता सकेंगे। रिसेंट जो हमने सुना वो डिफरेंट किस्म के रूमर्स उधर है जी, ये हो गया फलाना हो गया, कुछ लेडीज का मसला था तो इस तरह का पाकिस्तानी लड़ पड़े। हाँ, लड़ पड़े आपस में ये वो। लेकिन वो जिस तरह मार रहे हैं ना, तो वो मैंने इंडिया की एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर इस तरह जो था ना वो मुसलमान स्टूडेंट्स को जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियंस भी। और कुछ टाइम पहले जैसे रशिया यूक्रेन की वार हुई, वहाँ पे यूक्रेन से स्टूडेंट्स कैसे इंडियंस ने बचाए। फिर इराक और कुवैत की वार हुई, उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया, स्टूडेंट्स को उनकी एम्बेसी ने 1 लाख तकरीबन 63,000 उन्होंने वो प्रॉपर ऑपरेशन किया और उसे बचाया। सर यहाँ पे क्यों किया? क्विक रिस्पांस उसी सूरत में आ सकता था कि यहाँ पे शराफिया या जो गवर्नमेंट लेवल पर जो लोग हैं उनके बच्चे उधर बैठे होते तो आपको रिस्पांस मिल जाता। ठीक है। उनमें से मेरे ख्याल से किसी का कोई नहीं है। और कहते रियासत जो ना माँ जैसी होती है, ये तो लवारस बच्चे हैं बेचारे, इनका आगे पीछे ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी गेम है ना वो इनका वाली। पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दिया। मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। अम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हिला के रख देते। इन्हें चाहिए था कि ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे एक स्टेटमेंट आती कि भाई ये क्या हो रहा है, इधर से जहाज में फौरन उधर चले जाते। वो कौन सा जनाब अमेरिका जाना था? ये 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट बात ये सर, वो ये काम अब गवर्नमेंट का है। अब इसमें मेरे जैसे और आप जैसे भाई क्या करेंगे? जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, RSS मार रही है जनाब। मैं कहता हूँ अब तो हमें इंडिया से ऐसी खबरें नहीं सुनने को मिलती। कोई आपको, मुझे तो नहीं सुनने को मिलती। मैंने कहा जी, मुझे वो वीडियोस याद आ गई जिस तरह वो, मैं कहता हूँ जी, लोहे की सलाखों से उन स्टूडेंट्स के ऊपर वो हमला। अच्छा, इधर एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल मैंने इनसे पूछा है, अभी वो भी इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा और एक भाई दूसरा भाई, हम आपस में लड़ते नजर आते हैं। फिर तो सर इस्लामिक कंट्री होना और वहाँ प्रैक्टिकली इस्लाम होना अलग बात है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। मुनाफिकत जो है ना वो आप देखे, आपके भाई जो है वो 35,000 जेनोसाइड हुआ पैलेस्टाइन के अंदर। आपके हुक्मरान क्या करते रहे? व्हाट दे आर डूइंग? वो मुसलमान नहीं थे तो वो उनका कोई स्टेक नहीं है ना, चूंकि एक नेशनल इशू है, एक टेरिटोरियल इशू है।
पूरे दुनिया के इस्लामी ममालिक ने उसको इस्लामिक इशू बनने ही नहीं दिया। किर्गिस्तान, आपने शायद वो खबर सुनी भी होगी कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तकरीबन 10,000 के करीब, और कल से ये खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये खबर सुनी और खबर कैसे सुनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, ये खबर मैंने मुबशर लुकमान साहब के व्लॉग में भी अभी कुछ देर पहले सुन के आया हूँ। कुछ लोग उसकी जो है वो नफी कर रहे हैं कि ये एक स्कैम है, झूठ है, सिरे से उसका इनकार कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग ट्रुथ इन इट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं है, होगा, उसको मास्क करने की कोशिश की जा रही है, और आवाम के अंदर जो क्योस है वो ना फैले, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये इश्यूज देखने के काबिल नहीं है, तो बाहर जो आप एम्बेसडर्स रखते हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होते। यहाँ ओहदों को सिर्फ ओबलाइज किया जाता है, इसको रख लो, रिटायर जनरल को रख लो, फलां जज को रख लो, फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रख लो, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है। वहाँ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल, रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था, और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ, हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं। ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं, और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं वहाँ पर आके, और या वहाँ की ना उनकी कोई जो लोकल पुलिस है वो कोई उनका साथ दे रही है, और ना एम्बेसी की तरफ से कोई जो है वो उनकी हेल्प की गई है। और खबर ये आ रही है कि इंडिया से किसी भी इंडियन स्टूडेंट की उस तरीके से जान नहीं गई या कोई परेशानी नहीं बनी। क्या वजह, इंडियंस ने क्यों इतना? तो ये तो मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई प्रॉक्सी है वहाँ जो काम कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस फैक्टर को भी आप माइनस ना करें, मतलब हुआ होगा, होता है, लेकिन ये है कि जिस तरह प्लान्ड वे से सिर्फ पाकिस्तानियों की टारगेटिंग वहाँ की जा रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया अगर इसकी तहकीक में जाएगा तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि दूसरे कंट्रीज जो उनसे उनका प्रेशर होता है, उनकी एम्बेसी फौरन वर्क करती है कि भाई अगर आपने हमारे स्टूडेंट्स को कुछ परेशान किया तो फिर देखें हमें भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो हमारी एम्बेसी जो है उनका अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो ना होने के बराबर है, जिस तरह यहाँ आप दूसरे महकमों में चले जाएं। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही थी किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा जाहिल गंवार हैं कि बात हो रही थी किर्गिस्तान की, और यहाँ पर बात कर रहे थे, किसका एग्जाम्पल दे रहे थे, RSS का दे रहे थे, बीजेपी का एग्जाम्पल दे रहे थे, इसके अलावा जो भारत के अंदर चीजें हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अलग लेवल का भाई इनके दिमाग के अंदर ऐसा गोबर भरा गया है कि कभी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। लास्ट में आप देखिए बंदा कितनी जल्दी से पलटी मारता और कहता है कि हो सकता है कुछ ऐसी ताकतें हों जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर काम कर रही हों। हरकतें तुम्हारी ऐसी होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहां जाते हो गंद मचाने काम करते हो। किर्गिस्तान के लोगों को लगा होगा कि तुम जो पाकिस्तान के लोग हो सही नहीं हो उनके लिए और उनके लड़कियों के लिए या फिर उनके लोगों के लिए, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसी वजह से तुमको वहां पर लिखा जा रहा है कि पाकिस्तानी आउट। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं कि पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ ऐसे काम जरूर किए गए होंगे जिसकी वजह से इनको लात मारकर वहां से निकाला जा रहा है। वैसे कोई पहली बार नहीं है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तुर्की के अंदर ऑलरेडी हो चुका है,
पाकिस्तान गेट आउट का कैंपेन चल चुका है, यूके के अंदर चल चुका है, ग्रीस के अंदर चल चुका है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और वो बाकायदा जो है गेट आउट का नारा लगा चुके हैं और पाकिस्तानियों को निकाल चुके हैं। अच्छा, किर्गिस्तान जो है 96% वहां पर मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पर इनका ये भी फंडा नहीं काम कर सकता है कि भैया वो काफिर हैं, वो तो मुस्लिम नहीं है, इस वजह से हमको मार रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं। कहीं सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान कहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर न बन जाए, हम उसको बनने नहीं देंगे, यहूदियों की साजिश है। ये वाली गणित भी यहाँ पर ये लोग नहीं लगा सकते क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है। अच्छा, ये लोग ये जरूर बता रहे हैं कि मुस्लिम होना, मुस्लिम देश होना अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये लोग एक दूसरे की मस्जिदें उड़ाते रहते हैं। शिया जो है सुन्नी की मस्जिद बम से उड़ा देता है और सुन्नी शिया के उड़ा देते हैं, अहमदियों के उड़ा देते हैं। ये आपस में पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा लड़ भिड़ रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम बैठकर एक जगह पर इन पाकिस्तानियों को कहना मानेंगे। ओवरऑल भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ हमले हुए हैं, लेकिन वो सेफ हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा टारगेट किया गया है। मामला क्या था इसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता चल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की गलती रही होगी तभी उनको टारगेट किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।